हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 5th है और हम ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। टारगेट हमारा है, मिशन है रेलवे पार। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके 100 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहता है आपके पास 90 मिनट का रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। 1120 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 80 दिया है, तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि 1120 अपॉन 80 इक्वल्स टू आ जाएगा रूट एक्स, और ये आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये आ जाएगा क्या 196, और इसका रूट एक्स यानी कि आपको ये वैल्यू ये आ जाएगा 14 जो कट के, तो इसका आप वर्गमूल ले लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 196 x की वैल्यू आ जाएगी। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एचसीएफ आपको निकालना है 15x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 फर्स्ट है। सेकंड है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और थर्ड है 3x स्क्वायर माइनस 2x, और फोर्थ क्या है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो आप इसमें से ये वाली इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें से x की वैल्यू आप कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2, यानी कि दो इसके जो रूट बनेंगे, एक तो x इक्वल्स टू 0 है, एक है 3x माइनस 2। तो यहाँ से आप एक x की वैल्यू तो कॉमन इन सब में नहीं आएगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ फॉर्म करेंगे। और सेकंड जो है x की वैल्यू, फिर सेकंड जो एस यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर एक ही ऑप्शन इसमें रह जाता है 3x माइनस 2, क्योंकि x तो इसमें कॉमन है नहीं और बाकी की जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ x कॉमन तो आ नहीं रहा है। तो जो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 3x माइनस 2 आएगा। तो इजीली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ इसकी मदद से। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0324, यानी कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो आपको पता है 18 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखिए आप 324, और इसका जीरो हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो कितना जीरो लगेगा 1040 इसमें लग जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है। तो इसका अब वर्गमूल लेना है, तो 324 तो 18 का वर्गमूल हो जाएगा, और साथ ही में 1 2 3 4 यानी कि 2 जीरो इसमें बाहर आ जाएंगी आपकी। तो ये 2 जीरो हटाएंगे तो 2 पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा, इसमें पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिर से व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 45476, यानी कि 5476 का आपसे वर्गमूल पूछा गया है, क्या होगा। तो इसका दो पेयर आप बना लीजिए 5476 से, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। अब यहाँ का स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो दो मेथड है इसका। फर्स्ट तो पेयर आप बनाइए, तो फर्स्ट पेयर 76 है। अब लास्ट का यूनिट डिजिट जो है 6 आता है, ये या तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होता है यूनिट डिजिट 36, यानी कि यूनिट डिजिट या तो 6 से बनेगा, या 4 स्क्वायर 4 4 16, यानी कि यहाँ से भी एक यूनिट डिजिट 6 बनेगा। तो ये या तो लास्ट डिजिट 4 होगा या 6 होगा, तो दोनों चारों ही ऑप्शन 6 या 4 वाले हैं। और फिर आप देख लीजिए 54 किसके स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 7 इसका स्क्वायर 49 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। तो इसके पास में है 7 के स्क्वायर के पास में है 54, तो या तो 76 होगा या 74 होगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 74 इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हर बार हम डिस्कस कर रहे हैं। वी वर्ड मॉस आप अच्छे से करिए, इसके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। वी वर्ड मॉस, वी से वर्णोकुलर बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ यानी कि इनटू, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन, या फिर होगा लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो आप यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं, ये वर्निकुलर बार सबसे पहले सॉल्व आउट होगा। तो 6 दूनी 12 1 13, यानी कि माइनस का 13 होगा, 9 माइनस 13, तो ये कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 29 प्लस 4, यानी कि ये आ जाएगा कितना आपके पास 33। अब 51 में से आप 33 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा 7 यहाँ से बचेगा, और 10 17 18 ये बचेगा, यानी कि लास्ट में कितना बचेगा 162 डिवाइडेड बाय 18।
यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 18 9 162, यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 9, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सी चीज़ इसमें सॉल्व आउट होगी, क्योंकि पहले वर्निकुलर बार होगा उसके बाद ब्रैकेट छोटा हो, ब्रैकेट सॉल्व होगा, और वो भी पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अ बैरल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ एसिड इन हाउ मेनी कंटेनर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 25 मिलीलीटर कैन बी फिल्ड। यानी कि एक बैरल है, उसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर एसिड होता है, कितने कंटेनरों में प्रत्येक क्षमता जिसकी दी गई है 25 ml भरा जा सकता है। तो आप इसमें देखिए इजीली आप 4 लीटर, पहले तो 25 ml जो है ये किसके बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ से देखें जो 1 लीटर इक्वस टू हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 1000 ml होगा 1 लीटर में। यानी कि यहाँ से आप कैलकुलेट करें 25 डिवाइड यहाँ से करते हैं तो 25 चौको 100 यानी कि 40 आएगा 1 लीटर में। 40 कंटेनर फिल होंगे 1 लीटर में। तो ऐसे 4 लीटर फिल करना है तो कितने, 40 इंटू 4 यानी कि 160 कंटेनर तो 4 लीटर में ही आ जाएंगे। और एक कंटेनर 25 ml का है, यानी कि बाकी बचते हैं कितने, 500 ml, 500 ml बाकी एसिड बचता है, और 25 की कैपेसिटी है तो 25 दूनी 50 और 20 यानी कि 160 ये हैं और 20 ये हो जाएंगे, यानी कि 180 टोटल कंटेनर लगेंगे फिल्ड करने के लिए, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें भी वही सेम रूल है, सबसे पहले वर्निकुलर बार होगा फिर उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये आ जाएगा 7 3 21, 21 इसमें आ जाएगा, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 105 डिवाइडेड बाय 21 तो ये चला जाएगा कितने बार, 5 टाइम्स चला जाएगा। और इसमें से 23 माइनस कर देंगे, 23 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा आपका, 18 बचेगा। फिर 18 को डिवाइड करेंगे किससे, 19 से, ये 5 टाइम चला जाएगा, यानी कि 22 में से 5 को आपको माइनस करना है, 22 से 5 माइनस करना है, ये कितना बचेगा, 17। अब लास्ट में 119 डिवाइडेड बाय 17 तो ये आप कर लीजिए, ये कितनी बार चला जाएगा, 17 7 119, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करना, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the angles of the triangles are in the ratio of 1:2:3 when then what is the smallest angle, यानी कि कोई त्रिभुज दिया गया है, उसके कोणों का अनुपात दिया गया है 1:2:3। ये आपको अनुपात दिया गया है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, का अनुपात दिया गया है 1:2:3। तो क्या होगा, सबसे छोटा जो कोण होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि सम ऑफ द ट्रायंगल्स एंगल कितना होगा, 180 होगा। 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है, और रेशो में दिया गया है 1:2:3, ये तीनों कोण दिए गए हैं, यानी कि सम इसका कर लीजिए आप 325 + 1 6, ये 6 रेशो इक्वल्स टू किसके आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। यानी कि एक रेशो की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें 180 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा एक रेशो इक्वल्स। अब पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि सबसे छोटा एंगल कितना है, एक रेशो है, एक रेशो सबसे छोटा है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो ये बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब पूछा हुआ होता सबसे बड़ा एंगल, यानी कि 3 रेशो है तो 30 × 3 यहाँ से 90 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा जो कि 90 डिग्री बनाएगा, एक 30 डिग्री बनाएगा और एक बनाएगा बाकी का बचा हुआ 60 डिग्री। इस तरीके से ये ट्रेंगल बनेगा। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इफ यू डिवाइडेड अ 24.6 मीटर लॉन्ग वायर इन द रेशो 12:29 व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस, यानी कि यदि आप 12:29 को के अनुपात में एक 24.6 मीटर लंबा तार विभाजित करते हैं तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो अब ये देखिए जो रेशो में दिया है ये कितना आ जाएगा, 41 रेशो, ये इक्वल्स टू दिया गया है 24.6। अब बड़े रेशियो की पूछा गया है, जो बड़े तार का टुकड़ा होगा यानी कि 29 रेशो जो है इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो एक रेशो कितना आ जाएगा, 24.6/41,
और यहाँ से 29 रेशो की वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि बड़े तार के टुकड़े की लंबाई पूछी गई है। तो 24.6/41 इंटू 29, तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से ये दशमलव हटाइए 24.6 का, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 17.4 मीटर, लगभग इतनी आएगी। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, जो रेशो वाले क्वेश्चन है एक दो बनते हैं, और इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिव्या शेव्स 45.5% ऑफ हर टोटल सैलरी, एक्सप्रेस द पार्ट ऑफ हर शेविंग इन डेसिमल फॉर्म। कि दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% बचाती है, दशमलव में इस उसकी बचत का हिस्सा व्यक्त करें। डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना है, तो 45.5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45.5 डिवाइडेड बाय परसेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/100, यानी कि ये आ जाएगा 0.455, ये आ जाएगा, इसको डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 16%, ऋषि सोल्ड अ पेयर ऑफ फुटवेयर फॉर ₹2059, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ शूज। यानी कि बोला गया है 16% के लाभ में शामिल ऋषि ने 2059 के लिए जूते की एक जोड़ी बेची, तो जूते की जोड़ी की लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य मान लीजिए एक्स इसकी लागत मूल्य है, उस पर ये 16% कमा रहा है प्रॉफिट, यानी कि 116/100, ये हो गया 16% प्रॉफिट, और इसको कितने में बेच रहा है, 2059 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 1175, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1775, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A and B together can complete a task in 10 days. B and C can do in 15 days. And other दिया है C and A together can do work in 12 days. यानी कि उसने बोला है A और B मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। B और C उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, और A और C और A मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। अब पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर, यानी कि एक साथ काम करने पर पूरा काम करने में उनको कितना समय लगेगा। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 15, 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इसकी इफ़िशियंसी आप निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 60 टोटल इसका वर्क है, और 10 का इसका है, यानी कि 6 की इफ़िशियंसी इसकी हो जाएगी। बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 4, और ए प्लस सी की इफ़िशियंसी हो जाएगी 12 पंचे 60, यानी कि 5 की। अब इन टोटल इफ़िशियंसी निकलें तो 2 टाइम्स निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी, इसकी टोटल इफ़िशियंसी कितनी निकलेगी, 15 निकलेगी। ये 2 टाइम्स है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की सिर्फ इफ़िशियंसी हम बोलें तो ये आ जाएगी 15/2, यानी कि टोटल वर्क 60 है, और इसका टोटल इफ़िशियंसी ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर कार्य यदि करेंगे तो 15/2 इनको समय इसकी लगेगा। तो 60/15 इंटू 2, 15 चौको 60, यानी कि 8 दिन इनको लगेंगे तीनों को काम करने में, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, चमन reaches a place 3 minutes early. If he had traveled at a speed 48 km per hour, he would have been 1 minute late. What is the distance चमन had to travel? यानी कि कोई डिस्टेंस दी गई है, इसको पार करने में ये किस गति से चलता है, 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यदि चलता है तो वह 3 मिनट लेट पहुंचता है, 3 मिनट पहले पहुंचता है, 3 मिनट पहले पहुंचता है। और उसी डिस्टेंस को कवर करने में यदि वो 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो कितना मिनट ये अर्ली पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है, ये 1 मिनट लेट पहुंचता है। अब पूछा गया है कि चमन को कितनी दूरी तय करनी है, तो इसके लिए एक इजी फॉर्मूला है, दोनों की
तो स्पीड है, दोनों का जो स्पीड है उसका मल्टीप्लाई कीजिए 54 इंटू 48, और दोनों की स्पीड का अंतर यानी कि इसका अंतर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और टोटल जो टाइम है उसका डिफरेंस, ये अर्ली था यानी कि 3 मिनट अर्ली, और ये 1 मिनट लेट, यानी कि इनका डिफरेंस जो आएगा ये आ जाएगा 4 मिनट का इनका डिफरेंस आ जाएगा। इसको आपको घंटे में लिखना है यानी कि 4/60। अब इसको आप काट दीजिए, ये चला जाएगा 6×7 = 42, 6×8 = 48, और ये चलाएगा 6×9 = 54, यानी कि ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। तो ये बन जाता है आपका 8×2 = 16, और बाकी बचा 16 9 ये आ जाएगा 144, और डिवाइडेड बाई 5 तो ये आ जाएगा आपका 28.8 किलोमीटर ये आपकी चलेगी, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो करेगा 28.8 किलोमीटर, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन 20 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर टू क्रॉस अ सिग्नल पोस्ट, यानी कि एक सिग्नल पोस्ट है उसको पार करने में 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है कोई ट्रेन, और उसकी ट्रेन की जो डिस्टेंस दी गई है वो 200 मीटर लंबी वो है। तो आपको समय आपको बताना है, तो स्पीड इक्वल्स टू को क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दी गई है 60 किलोमीटर पर हावर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिस्टेंस 200 मीटर है और टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, और 6×2 = 12, 6×3 = 18 ये हो जाएगा, और 5×6 = 20 हो जाएगा, यानी कि टी इक्वल्स टू आ जाएगा 12, और मीटर पर सेकंड में पहले ही आप कन्वर्ट कर चुके थे तो ये 12 सेकंड आ जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नरेश एंड सुपर्णा इज 7:3, यानी कि नरेश है और कोई सुपर्णा है, उसकी एज है उसका रेशियो दिया गया है 7:3। 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि उससे 3 साल बाद द रेशो देयर एज विल बी 2:1, यानी कि 3 साल बाद, यानी कि +3 इसके में बढ़ेगा और +3 इनके में बढ़ेगा। अब बोला गया है उसका एज क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है। द करेंट एज ऑफ नरेश पूछी गई है आपसे, यानी कि नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। फिर बोला गया है 3 वर्ष बाद, यानी कि +3 इसके भी बढ़ेगी नरेश की भी, और +3 सुपर्णा की भी बनेगी, उसके बाद ये अनुपात 2:1 का हो जाता है। तो नरेश की वर्तमान आयु आपको बताना है, तो यहाँ से आपको रेशो में कैलकुलेट करना है। 3×2 = 6 -7 एकम 7, यानी कि जो प्लस में आएगा 7 - 6, यानी कि ये 1 की वैल्यू जो आएगी ये किसके बराबर आएगी, 3×2 = 6 -3, यानी कि 2 के बराबर आएगी, 1:2, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से नरेश की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो नरेश की वर्तमान आयु कितनी है, 7 रेशो है, तो 7 × 2 यानी कि 14 वर्ष उसकी वर्तमान आयु होगी नरेश की, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी, ये आ जाएगा कितना, 3×2 = 6 -3, ये आ जाएगा 3 रेशो आ जाएगा, एक रेशो की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ से, तो 7 × 3 यानी कि 21 इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी नरेश की, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहाँ पर हमने माइनस गलत कर दिया था, 6 - 3 जो होगा ये 3 बचेगा, और एक रेशो की वैल्यू 3 है, यानी कि 7 × 3 यानी कि 21 इसकी वर्तमान आयु रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ स्कूल देयर आर 20 गर्ल्स, द एवरेज एज ऑफ अ गर्ल्स इज डिक्रीज बाय 2 months when one girl aged 18 years is replaced by a new girl. What is the age of new girl? यानी कि एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, लड़कियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब 18 वर्ष की लड़की को उसके साथ रिप्लेस किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो नई उम्र लड़की की जो है नई उम्र उसकी क्या है, तो उससे रिप्लेस हुई है। तो 18 पहले थी, कितनी लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं, और कितनी आयु कम होती है, 2 मंथ, यानी कि 2/12 इसकी कम होती है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर दीजिए, 18 ईयर तो ये थी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 10/3 है ना, 6 × 12, और ये आ जाएगा 3, और ये 2 10 टाइम चला जाएगा, यानी कि 10/3। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 14.67, यानी कि 14 साल, और इसको आप लिखेंगे
6.67 को 2/3 यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 3 4 ज़ा 12 और 3 ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो 8/12 इसको 8 मंथ यानी कि 14 ईयर और बचेंगे कितने 8 मंथ, 8 महीने, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो करंट एज जो लड़की आपने रिप्लेस की है उसकी एज क्या होगी 14 साल 8 महीने, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टू कजिन्स इज 54 ईयर्स, यानी कि कोई कजिन है ए और बी, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, उसका सम दिया हुआ है 54 ईयर्स 11 ईयर्स एगो, यानी कि 11 ईयर एगो, यानी कि a माइनस 11 और b माइनस 11 ये आपको दिया हुआ है। द ओल्डर वन वाइज थ्राइज एज ओल्ड एज यंगर, यानी कि ये थ्री टाइम है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द ओल्डेस्ट कजिन, ये आपसे पूछा गया है। तो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग जो है 54 वर्ष है। 11 साल पहले एक बड़ा भाई जो है 3 साल छोटा भाई का 3 गुना है, ये थोड़ा गलत हिंदी में मिसप्रिंट हुआ है, और ये बोला गया है कि जो 11 साल पहले बड़ा भाई है उसकी छोटे भाई की उम्र की 3 गुने के बराबर है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ ओल्डर कजिन, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए a माइनस 11 इक्वल्स टू 3v माइनस 33 ये आ जाएगा, तो a माइनस 3v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -22, और ये एक इक्वेशन ये दी गई है a प्लस वी इक्वल्स टू क्या है 54, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, आप इसको सॉल्व आप करिए, माइनस कर दीजिए, a प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4v इक्वल्स टू आ जाएगा कितना आपका 76, यानी कि b की वैल्यू ये आ जाएगी 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 16, b की एज आ जाएगी 19 ईयर, और यहाँ से आप a की वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं, डाल सकते हैं 54 माइनस 19, यानी कि ये आ जाएगी कितनी आपकी, ये आ जाएगी 35 ईयर्स का जो होगा बड़ा वाला, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है द डायमीटर एंड द सेलिएंट हाइट ऑफ अ कॉनिकल टेंट आर 16 मीटर एंड 5.6 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि डायमीटर दिया है 16 मीटर और हाइट दिया गया है सेलिएंट हाइट 5.6 मीटर। अब पूछा गया व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ हैविंग विड्थ 4 मीटर इज नीडेड टू मेक अ टेंट, यानी कि एक व्यास दिया गया है तो उसकी त्रिज्या आप फाइंड कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 8 मीटर उसकी त्रिज्या है, और लेंथ कितनी है, सेलिएंट हाइट कितनी है उसकी, ये दिए है 5.6 मीटर। साथ ही में बोला गया है विड्थ है 4 मीटर, चौड़ाई है विड्थ कपड़े की, तो लंबाई तंबू बनाने के लिए कितनी आवश्यक होगी, एल आपको फाइंड करना है। तो एक आपको लेंथ उसकी दिया गया है किसकी, पाई आर एल, ये हो जाएगा आपका शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल, और ये हो जाएगा इसके बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर, तो ये हो जाएगा 22/7, आर दिया गया है 8 और ये हाइट दी गई है 5.6, एल कैलकुलेट करना है, बी है 4, 4 2 सा 8, ये हो जाएगा 7 7 8 56.8 ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.6, 22 इंटू 1.6 इक्वल्स टू लेंथ आपकी आ जाएगी ये, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 35.2, ये आपकी लेंथ आ जाएगी 35.2 मीटर, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सरफेस और एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड शेयरिंग अ वर्टेक्स आर गिवन एज 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर एंड 32 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, शीर्ष घनाभ साझा करने के 3 चेहरे की सतह क्षेत्र क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ आपको दी गई है 25 मीटर स्क्वायर, विड्थ इंटू हाइट दी गई है 32 मीटर स्क्वायर, और हाइट इंटू लेंथ आपको दी गई है कितनी 32 मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों का आप गुणा कर दीजिए तो घनाभ की मात्रा क्या है, घनाभ का वॉल्यूम क्या है, ये पूछा गया है। तो इन तीनों का गुणा आप कीजिएगा तो एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 25 इंटू 32 इंटू 32। अब जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू वी इंटू एच, यानी कि इसका आप रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 32 इंटू, ये आ जाएगा इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो यहाँ से 5 निकल जाएगा,
ये आ जाएगा कितना, यहाँ से 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, यानी कि 8 पंच 40 और 160 इसकी वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स अ नंबर, 2 टाइम्स अ नंबर added to the square of that number gives 3, what could be the possible answer of this number। यानी कि दो एक संख्या है, उसका दोगुना और फिर उसको ऐड किया जाता है उस संख्या के वर्ग के बराबर, और उसका जो आंसर मिलता है 3 मिलता है, तो संभावित आंसर इसका क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए की वैल्यू। तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ए कॉमन ले लीजिए, ए प्लस 3 यहाँ से आ जाएगा, -1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस 3 आ जाएगा, यानी कि दो वैल्यू आ जाएंगी ए -1 और ए प्लस 3, यानी कि ए की दो वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए इक्वल्स टू 1 कॉमा -3, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 numbers when arranged in ascending order are w, x, y, z. The average of smallest 3 number is 25.5 while the average of the largest 3 number was 29.5. What is the range of the data। तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, या फिर इसका उल्टा, ये होता है रेंज यानी कि परास। ठीक है, अब बोला गया है 4 आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं और 3 छोटी संख्याएं यानी कि w प्लस एक्स प्लस वाई का एवरेज दिया गया है कितना, 25.5। तो यहाँ से w प्लस एक्स प्लस वाई इक्वस टू आप निकाल सकते हैं 25.5 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 76.5। फिर दिया गया है x प्लस बड़ी संख्याओं का औसत यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू दिया गया है 29.5। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू आ जाएगा 29.5 इंटू 3। तो ये लगभग आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 88.5। अब यहाँ से परास आपको निकालना है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि z माइनस w आपको निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए तो x और y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा z माइनस w इक्वस टू 88.5 माइनस 76.5। तो ये आ जाएगा कितना, 12, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ tan alpha equals to √5 minus 2 then the value of tan alpha minus cot alpha equals to आपको फाइंड आउट करना है। तो tan alpha क्या हो जाएगा, √5 minus 2 और ये माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा 1/10 का उल्टा होगा कॉट, यानी कि 1/√5 minus 2। तो इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा √5 minus 2 का होल स्क्वायर -1/√5 minus 2। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। ये आ जाएगा 5 + 2 -4√5 -1 इक्वस टू √5 - 2। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √5 + 2 ऊपर नीचे हो जाएगा √5 + 2। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, 5 ये 2 2 जा 4 यानी कि यहाँ पर 4 आएगा, 5 + 4 9 और -1 यानी कि 8 -4√5 और इसका मल्टीप्लाई कीजिए √5 + 1 और ये हो जाएगा 5 - 4 यानी कि ये 1 आ जाएगा। और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, 8√5 + 16 - 8 ये आ जाएगा 5 -20 आ चुका 20 और ये हो जाएगा -8√5। तो ये √5 से 8√5 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा लास्ट में। तो -4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट। थोड़ा सॉल्व करना था बस, काफ़ी सिंपल तो क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, मतलब थोड़ा सॉल्व आपको करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 डिग्री, यानी कि कोई रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका कोई रेक्टेंगुलर, ये क्या हो जाएगा ABD और इसके डायगोनल ये हो जाएंगे आपके जो कि O पॉइंट पर कट कर रहा है। अब बोला हुआ है इंक्लाइंड है 25 डिग्री से, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री 25 डिग्री। तो ये समान भुजा से हो जाएगा ये भी 25 डिग्री और ये बचा हुआ कौन क्या हो जाएगा 50 180 - 50
तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 130 के अराउंड। अब ये 130 हो गया तो ये बनाएगा 180 और ये कितना बचेगा 50 डिग्री। तो यही पूछा गया न्यूनकोण विकर्णों के बीच गठित है, यानी कि द एक्यूट एंगल फ्रॉम बिटवीन द डायगोनल्स। तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए आप, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, यहाँ हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।